आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाने पर परेशान नहीं होते और न ही कभी भी उदास होते हैं। वो नॉर्मल रहकर अपना रूटीन वर्क करते रहते हैं। उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो परेशान हैं या फिर किसी दुख का सामना कर रहे हैं। सही मायनों में ऐसे लोग जीवन को जीते रहकर भी जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं हो पाते हैं, या ऐसे कहें कि वे अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होते या फिर एक तरीके से न्यूट्रल हो चुके होते हैं। इन लोगों के लिए दुनिया एक मेले जैसी बन जाती है, जहां पर लोग आते जाते हैं, कुछ देर चहल पहल होती है और कभी कभी कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, लेकिन एक न एक दिन मेले को खत्म होना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए हम सब एक स्टेज पर परफॉर्म करने वाले कैरेक्टर्स हैं, जिसको जितना रोल प्ले करने के लिए मिला है वो उसे करना ही होगा। जो लोग ये समझ लेते हैं उन्हें फिर सुख दुख से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जीवन की इस स्थिति को ही वैराग्य यानी स्टोइसिज्म कहा गया है। ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण के दिए गए गीता ज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि जो आज हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। संसार यूं ही चलता रहेगा। इनके लिए दुनिया ऐसी ही है जहां चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कभी भी अपना कंट्रोल नहीं खोते हैं। इन्हें मुश्किलों का सामना चुप रहकर करना आता है। इनके लिए कोई समस्या या काम जीवन का एक हिस्सा बनकर रह जाता है, जिसे इन्हें पूरा करना ही होता है। आइए जानते हैं आखिर क्या है स्टोइसिज्म यानी वैराग्य, और मुश्किलों को हल करने में ये कितना कारगर साबित होता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से खुश नहीं होते। उन पर जरा सी कोई परेशानी आती है और वो इसी में फंसकर उन चीजों को भी अनदेखा करते चले जाते हैं जो उनके पास है। जैसे किसी व्यक्ति की जेब से अगर 10 रुपए का नोट गिर जाता है तो नोट खोने के गम में वो ये भी भूल जाते हैं कि उनकी जेब में बहुत पैसे हैं। वो 10 रुपए खोने के गम में घर जाकर अपना गुस्सा बाकी घर वालों पर उतारने लगते हैं, लेकिन वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि 10 रुपए के अलावा उनके पास जो पैसे हैं वो उन्हें खर्च करके खुद और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। आमतौर पर हम सभी ऐसे ही तो होते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म को समझने वाला पर्सन इन चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। अगर उसकी कोई चीज खो भी गई होती है तो वो उस चीज का विकल्प तलाशने में लग जाता है, यहाँ तक कि अपने दुख को बिना किसी शिकायत या गुस्से के वो सहता चला जाता है। खुशियों के मामले में भी ऐसे लोगों की सोच बहुत अलग होती है। वो खुशी के मौके पर अति उत्साहित नहीं होते और न ही खुशियां उन पर हावी होती हैं। वो खुशियों को भी बहुत शांति से जीते हैं, बल्कि यूं कहें कि मौन होकर खुशियों को अनुभव करते हैं। खुशियों का सार बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। हम अगर अंदर से खुश होते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। विरक्ति यानी स्टोइसिज्म के 4 ऐसे गुण भी हैं जिसे अपनाकर आप भीतर से खुशियों का अनुभव कर सकते हैं। जब आप भीतर से खुशी को महसूस करते हैं तो फिर आपको किसी भी वजह या चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपकी इनर हैप्पीनेस आपको सैटिस्फाई भी रखती है। इस तरह की संतुष्टि आपको ये एहसास दिलाती है कि आप अकेले ही काफी हैं, मतलब कि आपको खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये 4 गुण हैं: बुद्धि यानी विजडम, संयम यानी मॉडरेशन, न्याय यानी जस्टिस और साहस यानी करेज। पहला गुण है बुद्धि। अगर आप पर कोई बहुत बड़ी परेशानी आए तो आपको विचलित होने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी परेशानी के आते ही घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि किसी परेशानी से कैसे निकलें। लेकिन अगर आप परेशानी के समय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा गुण है संयम। किसी परेशानी के आने पर आपको संयम रखने की जरूरत होती है। आपको याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। गीता के इस भाव को समझते हुए हमेशा संयम बनाए रखें। इस बात को सोचें कि कोई परेशानी भी स्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल हर समस्या का समाधान निकल ही आता है। तीसरा गुण है न्याय। न्याय का अर्थ है कि आपको सही गलत की पहचान होनी चाहिए। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आपके सामने कुछ गलत हो रहा हो या घर में ही कोई गलती कर रहा हो और आप चुपचाप उसे देखते रहेंगे, बल्कि विरक्त होने का एक गुण न्याय भी है। आपको सही गलत की पहचान रखते हुए हमेशा न्याय को चुनना चाहिए। जब आप न्याय करते हैं तो आप अंदर से मजबूत होते हैं और आप में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको अंदर से पता होता है कि आप सही हैं। चौथा गुण है साहस। साहस ही एक ऐसा गुण है जो आपको किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकता है।
इसलिए आपको हमेशा साहस रखना चाहिए। एक डरा हुआ इंसान कभी भी विरक्त नहीं हो सकता। कहते हैं कि हम दुनिया में सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बेकार की टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं है। जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है उस पर सोचना छोड़ दीजिए। ऐसी चीजें आपको भावात्मक रूप से कमजोर बना सकती हैं। जैसे आप किसी हादसे की खबर पढ़ते हैं कि किसी देश में कोई आग लगने की बड़ी दुर्घटना हो गई है। आपको ये पढ़कर बहुत दुख होता है और आप पूरे दिन इस खबर की फोटो किस्से देख सुनकर परेशान होते रहते हैं। अब ध्यान से सोचिए, क्या अब आपके परेशान होने से इस घटना को टाइम मशीन से रोका जा सकता है? या फिर जो भी नुकसान हो चुका है, क्या इसकी भरपाई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके परेशान होने से इस घटना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। जैसे आप परेशान होकर और परेशानियों के बारे में सोचने लग जाएंगे और फिर तरह तरह की बातें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी। इससे अनजाने में आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इससे अलग अगर विरक्त हो चुके व्यक्ति की बात करें तो उनकी मानसिकता ऐसी होती है जहां उन्हें पता होता है कि क्या चीज उनके हाथ में है और क्या नहीं। मतलब कि उनका कंट्रोल किन चीजों पर है और किन चीजों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे बारिश पर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप चाहें या फिर ना चाहें, लेकिन बारिश प्रकृति के नियम के अनुसार ही होगी। आप बारिश से बचाव के लिए अपने पास छाता रख सकते हैं, लेकिन आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यर्थ की चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉइक माइंडसेट यानी विरक्त मानसिकता रखकर आप बेकार की उलझनों से आसानी से निकल सकते हैं। इससे आपकी मानसिक शांति भी बनी रहती है और आपको ऐसी घटनाएं परेशान नहीं करती जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप बिना किसी काश और अगर मगर के साथ चिंता मुक्त रह सकते हैं। तो अगर आप भी विरक्त इंसान की मानसिकता को अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का फर्क करना सीखें कि किन चीजों पर आपका कंट्रोल है और किन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, कोई घटना आप पर हावी नहीं हो पाएगी। आप किसी घटना को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आप केवल अपनी जिम्मेदारियों, विचारों और फैसलों को ही कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे अगर आपके ऑफिस में कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बस आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको इसे खुश या दुख का विषय नहीं बनाना चाहिए, बल्कि आपको इन बातों से ऊपर उठकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी हम में विरक्ति का भाव जाग जाता है। इस दुनिया में ज्यादातर लोग टॉक्सिक इमोशंस की वजह से परेशानियों में घिरे रहते हैं। किसी को किसी चीज से डर लगता है तो कोई किसी से जलन की भावना रखता है। दुख, डर, जलन जैसी भावनाएं भी टॉक्सिक ही हैं, जो आपको कभी भी सुख से नहीं जीने देती। आप बार बार किसी न किसी बात को लेकर परेशान ही रहते हैं। जैसे आपने ऑफिस में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हमेशा ऐसी राजनीति करते रहते हैं जिससे कि सामने वाले का नुकसान हो जाए। इससे जिस इंसान को नुकसान पहुंचता है उसमें भी बदले की भावना आ जाती है और बदले की भावना से प्रेरित होकर वो भी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे कि उसे नुकसान पहुंचे। इस तरह जलन और बदले का चक्र चलता ही रहता है। ऐसे में जरा सोचिए, क्या किसी इंसान के मन में शांति उतर सकती है? नहीं, बल्कि उसका दिमाग हमेशा ही नई नई साजिशों में लगा रहेगा। इससे एक दिन उसके अंदर की क्रिएटिविटी पूरी तरह से मर जाएगी और वो सिर्फ बदला लेने को ही अपना मकसद बना लेगा। इसलिए स्टोइसिज्म की पावर आपके अंदर तभी आएगी जब आप इस तरह की नेगेटिविटीज को हराकर आगे बढ़ेंगे। स्टोइसिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस फैक्ट को समझें कि आपके अंदर की काबिलियत को कोई नहीं छीन सकता। आप अगर दूसरों की नकारात्मक भावनाओं का जवाब देने लग जाएंगे तो इससे आप में भी नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ें। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई टॉक्सिक इंसान हमारे संपर्क में है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम तब भी विरक्त बने रह सकते हैं? इसका जवाब है कि आप दूसरों की वजह से अपना व्यवहार नहीं छोड़ सकते। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस विरक्ति की राह पर आप निकल चुके हैं उस राह में किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने साथ चलने मत दें। आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें। शुरुआत में आपको कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन जब कोई टॉक्सिक इंसान देखेगा कि आप उससे दूरी बनाना चाहते हैं तो एक दिन वो भी आपसे खुद ही दूर हो जाएगा। आप अकेले रहकर भी पावरफुल बन सकते हैं। विरक्ति का ये भी नियम है। विरक्ति में आप भीड़ के साथ चलकर भी अकेलापन महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप विरक्ति के भाव को और मजबूत बनाना चाहते हैं तो टॉक्सिक लोगों के साथ दूरी बनाएं। कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ से बेहतर अकेले रहना होता है।
आप अकेले रहकर ऐसी 100 बातें सीख सकते हैं जो आप भीड़ में नहीं सीख सकते। इसलिए अकेले रहने से घबराएं नहीं। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे या सबसे दूरी बनाकर रखेंगे, बल्कि विरक्ति का अर्थ ये है कि हम समाज के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जिससे कि ये दुनिया रहने लायक बन सके या फिर कुछ नेगेटिविटी कम हो सके। विरक्ति का सबसे बड़ा नियम ये है कि जैसा व्यवहार हम खुद के साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करें। आप अगर चाहते हैं कि आपसे सभी लोग प्यार और सम्मान के साथ बात करें तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप जब दूसरों से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे तो इससे आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है और आप संतुष्ट महसूस करेंगे। जैसे अगर आपने जीवन में कुछ खो दिया है तो आप इस दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। ऐसे में आप किसी दूसरे व्यक्ति जो आप जैसी स्थिति से गुजर रहा है उससे हमदर्दी रखते हुए विनम्रता से बात कर सकते हैं। इससे न सिर्फ आपका दुख भी कुछ कम होगा बल्कि आप विरक्ति की भावना को अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि विरक्ति का मतलब ये होता है कि हम पर दुखों का असर पड़ना बंद हो जाता है, लेकिन यह आधा सच है। दुखों का असर ना होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के दुखों को ही ना समझ पाएं, बल्कि दुखों को लेकर हमारी समझ भी बढ़ जानी चाहिए। विरक्त हुआ इंसान बेशक से अपने दुखों को बिना किसी शिकायत के सहता हुआ चला जाता है, लेकिन वो कभी भी दूसरे लोगों के दुखों को अनदेखा नहीं करता, बल्कि अपने अनुभवों से उस व्यक्ति के दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। एक विरक्त व्यक्ति ही किसी सामान्य व्यक्ति को समझा सकता है कि उसे दुखों से किस तरह से बाहर निकलना चाहिए और दुखों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दुनिया में जितने भी महान संत हुए हैं उनमें विरक्ति का ऐसा भाव होता था जिससे वो अपने दुखों को नियंत्रित करके दूसरे लोगों के दुखों का इलाज किया करते थे। अपने जीवन के दुख उन्हें परेशान नहीं करते थे और न ही वो दूसरे लोगों के दुखों से विचलित होते थे, बल्कि वो दूसरे लोगों के दुखों को इस दुनिया को समझने का माध्यम बनाते थे। देखा जाए तो एक विरक्त इंसान वो नहीं है जो दुख महसूस नहीं करता, बल्कि एक विरक्त इंसान वो है जो दुखों के सागर में डूबे रहने के बाद भी विचलित होकर बचाओ बचाओ की पुकार नहीं लगाता, बल्कि खुद ही तैरकर दुखों के उस सागर से निकलकर बाहर आ जाता है। फिर कोई दूसरा दुख आने पर फिर से वो उसी शांति के साथ दुखों के सागर से फिर से वापस लौट आता है। उसमें दुखों का सागर पार करने का एक ऐसा गुण आ जाता है जो आम इंसान में नहीं आ पाता। तभी विरक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपको एक ही बार में जीवन के कई आयाम समझा देती है। आप भी अगर दुखों को काबू में करने की महारत हासिल कर लेते हैं तो आप विरक्त होकर भी इस संसार का हिस्सा बने रह सकते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आपको सांसारिक दुख परेशान करना बंद कर देते हैं और आप बिना किसी शिकायत के जीते चले जाते हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोगों के बीच अपनी इमेज बनाकर रखना चाहते हैं। अगर कोई उनकी काबिलियत की तारीफ कर देता है तो उन्हें इससे बहुत ही सुकून मिलता है, लेकिन विरक्ति का नियम कहता है कि आपको अपनी काबिलियत या बुराई दुनिया से सुनने की जरूरत नहीं है। आपको अपने मन में पता होना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं और आप खुद में सुधार करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आपको अपनी काबिलियत खुद पता होनी चाहिए। आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप यही बातें सोचते रहेंगे तो आप विरक्ति के उस चरम बिंदु को कभी भी नहीं छू सकते हैं। विरक्ति की जीवन यात्रा में आपको खुद ही अकेले चलकर अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जैसे उम्र के साथ साथ हमारी समझ बढ़ती जाती है, हम इवॉल्व होते चले जाते हैं, उसी तरह विरक्ति के भी कई पड़ाव होते हैं जिनसे गुजरकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक दिन विरक्त होकर अपने जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाते हैं। जैसे जब कोई घटना किसी इंसान के साथ पहली बार होती है तो उसके लिए उस घटना को समझना या उसे सहना काफी मुश्किल होता है, लेकिन दूसरी बार में उसकी समझ का दायरा बढ़ता है और फिर धीरे धीरे उस घटना को समझकर उससे खड़ी हुई समस्या का हल भी उसे मिल जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है तो वो डगमगाता है, दूसरी बार में घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे गिरते संभलते वो चलना सीख जाता है। विरक्ति भी कुछ ऐसी ही है जो शुरुआत में कुछ दिनों के लिए हो सकती है। जैसे कोई घटना घटने पर हमें कुछ दिनों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम रूटीन के हिसाब से चलते चले जाते हैं। हम सोकर उठते हैं, कॉलेज या फिर दफ्तर निकलते हैं या फिर घर के कामों में लग जाते हैं। शुरुआत में हम उस घटना से इतने परेशान हो चुके होते हैं कि हम कुछ दिनों तक उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते। बहुत दुख सहने के बाद हम में विरक्ति का भाव आ जाता है, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद हम वापस से अपने मूल स्वभाव की ओर लौट जाते हैं। इससे एक बदलाव ये आता है कि उस घटना को सहने का हमें अभ्यास हो जाता है और फिर से वैसी घटना होने पर
हमारी समझ उस घटना के प्रति कुछ बढ़ जाती है। इसी तरह धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे जीवन में संघर्ष आते जाते हैं, हम दुख और पीड़ा सहते सहते विरक्ति की ओर बढ़ने लग जाते हैं। विरक्ति का ये मार्ग कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। हम अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि असल में हम कौन हैं और हम खुद को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। कहीं ना कहीं विरक्त होकर हम अपने आप को खोज लेते हैं। विरक्ति एक ऐसी यात्रा है जिसे 1 या 2 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि ये निरंतर चलने वाले अभ्यास की तरह है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप बिना संघर्षों के विरक्त नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि जिसने कभी दुख का अनुभव ना किया हो, वो दुख को कैसे जान पाएगा। बिना दुख के हंसना या मौन रहकर आगे बढ़ते रहना बहुत आसान है, लेकिन दुखों के साथ विरक्त हो जाना एक कला है, एक तपस्या और एक कड़ी साधना भी है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। अगर आपको